जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। दोस्तों यह कक्षा 12 की केमिस्ट्री में आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आप मान चलिए आपका 3 नंबर अभी से ही पक्का हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप इतना अच्छे से सॉल्व करिएगा कि यदि चाहे अतिलघु पूछे चाहे बहुविकल्पीय पूछे कि आप इसका आंसर दे सको। तो चलिए हम शुरू करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो सबसे पहले परिभाषा ही है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग यानी कि अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है उसका वेग जो है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है कि अभिकारक की सांद्रता कैसी भी हो उससे अभिक्रिया का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कम हो या ज्यादा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों इसके कुछ उदाहरण भी है जो हम समझ लेते हैं। जैसे 2NH3 और ये उत्पाद इसका क्या बनता है NH2 प्लस 3H2 यानी कि 2NH3 से N2 और 3H2 बन जाता है। दोस्तों इस अभिक्रिया में अभिक्रिया कितनी तेजी से होती है या कितनी धीमी से होती है इससे इस अभिकारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही इससे कोई उसका संबंध होता है। दोस्तों ये हम परिभाषा और उदाहरण तो समझ लिए। अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसके लिए जो व्यंजक प्राप्त किया जाता है या इसका डेरिवेशन देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक यानी कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। मान लीजिए कोई यहाँ पर हम मान लेते हैं अभिकारक अभिकारक को आर से दर्शाते हैं और उत्पाद को प्रोडक्ट यानी पी से दर्शा देते हैं। तो जब प्रारंभ में जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई यानी समय जब 0 है उस समय पर जो अभिकारक है वह क्या है ए है। और अंत में जो उत्पाद है जब समय भी शुरू ही नहीं हुआ है तो अभिकारक जो है ए है और उत्पाद अभी 0 ही है, अभी बना नहीं है। लेकिन हम कुछ समय बाद यानी कि टी समय बाद देखते हैं कि अभिकारक जो होता है वह उत्पाद एक्स बन जाता है और अभिकारक में ए में एक्स की कमी आ जाती है, एक्स की कमी आ जाती है। तब हम इसे देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से या हम इतना लिख देते हैं परिभाषा से, आप थोड़ा सा समझ जाइएगा परिभाषा से। तो इसका परिभाषा क्या था, इसका परिभाषा था डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल जो होगा यही वाला हम मान यहाँ पर रख देंगे, यही वाला हम मान रख देंगे ए माइनस एक्स। लेकिन दोस्तों याद रखना ये जो है कि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का मान रख रहे हैं इसलिए ये जो होगा यहाँ पर शून्य घातांक भी होगा। तब क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी बराबर के ब्रैकेट में ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। लेकिन याद रखना ये जो एक्स है इसकी पावर 0 है इसलिए ये समझ लीजिए जल के भस्म हो जाएगी, एक पर खत्म ही हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या बचेगा डेल्टा एक्स और के तक बचेगा। जब इतना बचेगा तो हम डेल्टा एक्स का मान निकाल सकते हैं के इंटू डेल्टा टी। निकलेगा या नहीं एक बार जल्दी कमेंट में अवश्य ही बता दीजिए। तो अब इतना मान निकल गया, अब हम क्या करेंगे इसका समाकलन करेंगे। इसका क्या करेंगे समाकलन करने पर, इसका
समाकलन। जब हम इसका समाकलन करेंगे तब मान क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। डेल्टा एक्स, समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, बराबर समाकलन के इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। जब समाकलन चिन्ह हटेगा तो x बराबर के टी, और जब समाकलन का चिन्ह हटता है तो ये जो d का मान होता है, यानी कि d डेल्टा एक्स डेल्टा टी, तो d वाला माइनस हट जाता है और इधर क्या आ जाता है, प्लस में c आ जाता है, प्लस में c आ जाता है। अब इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। तो दोस्तों देखिए, जब यहाँ पर समय 0 था तो अभिकारक क्या बना था, अभिकारक a था और उत्पाद 0 था, समय 0 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति रखेंगे, यानी कि प्रारंभिक स्थिति। जब हम प्रारंभिक स्थिति रखते हैं तब क्या होगा, t बराबर वहां पर 0 है और x के बराबर भी वहां पर 0 है, यानी कि x यहाँ बन गया, लेकिन वहां पर पहले क्या था, 0 था। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में दोनों मान रखेंगे, तब क्या होगा, 0 बराबर k गुणे 0 प्लस c, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जो होगा, इधर तो 0 है ही, जब 0 से k में गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इधर 0 इधर 0, यानी कि c बराबर 0। और क्या करेंगे, हम c बराबर जो 0 है तो c का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, जब c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, c का मान समीकरण 1 में, जब c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, x बराबर के टी प्लस सी, 0 हो जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ए पूरा खत्म हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, k बराबर x अपान टी। दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो व्यंजक होता है, वेग स्थिरांक का व्यंजक, वो निकल चुका है, k बराबर x अपान टी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह अभिक्रिया समझ में आ चुकी होगी, और यदि समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।